तुम्हें बचपन से सिखाया गया मेहनत करो तभी कुछ मिलेगा। लेकिन आज का सवाल यह है, अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो मजदूर सबसे अमीर होते। ये बात कड़वी है पर सच है, और यही सच इस वीडियो में खुलने वाला है, एक ऐसी किताब के जरिए जिसने हजारों लोगों का माइंडसेट तोड़ा और उन्हें करोड़पति बनाया। ये वीडियो उसी सोच की चाबी है। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, ये है एक माइंड शिफ्ट जो आपके अंदर के सिस्टम को हिला देगा। द लेजी मिलियनेयर एक किताब नहीं, एक ऐसा आईना है जो आपको दिखाएगा कि आप अब तक क्या गलत कर रहे थे और अमीर लोग असल में क्या सही कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर छुपे हैं वो राज जो स्कूल ने नहीं सिखाए, कॉलेज ने नहीं बताए और समाज ने तो दबा ही दिए। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो यकीन मानो आप दुनिया को देखने का तरीका ही बदल दोगे। आप काम नहीं सिस्टम बनाओगे, आप डर के नहीं डिजाइन के हिसाब से जियोगे। तो तैयार हो जाओ पुरानी सोच को तोड़ने के लिए और नई जिंदगी को शुरू करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे नए माइंडसेट की पहली ईंट है। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ तो बस एक क्लिक करो, नीचे लाइक वाला बटन दबाओ और सब्सक्राइब करो उस सफर के लिए जो तुम्हें भीड़ से अलग करने वाला है। चैप्टर 1, व्हाट इज अ लेजी मिलियनेयर। जो कम मेहनत करता है पर करोड़ों कमाता है। लेजी बनो, रिच बनो। जो लोग सबसे कम मेहनत करते हैं वही करोड़पति बनते हैं। आपको जो बताया गया वो झूठ था। आपको जिंदगी भर यही सिखाया गया, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। सुबह 5 बजे उठो, हसल करो, तब जाकर कुछ मिलेगा। लेकिन हकीकत यह है, जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वो ज्यादातर थक हार के रिटायर हो जाते हैं, और जो लोग कम सोचते हैं वो दूसरों की मेहनत पर अमीर बन जाते हैं। अब सोचिए आप किस कैटेगरी में हैं। द लाई ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क को हमने भगवान बना दिया है। नो पेन नो गेन जैसे जुमले सुन सुनकर हमारी सोच गुलाम बन चुकी है। लेकिन सच्चाई क्या है? जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम पाते हैं अक्सर अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें खो चुके होते हैं। सेहत, परिवार, आजादी। सवाल यह है, क्या वो सब कुर्बान करना जरूरी है अमीर बनने के लिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। हु इज अ लेजी मिलियनेयर? लेजी मिलियनेयर वो इंसान है जो कम समय में, कम प्रयास में 1 करोड़ से 10 करोड़ की दौलत बनाता है। उसके पास PhD नहीं होती, MBA नहीं होता, कोई खास विरासत भी नहीं होती, लेकिन उसके पास होता है सिस्टम वाला माइंडसेट। वो चीजों को खुद करने की बजाय ऐसे सिस्टम्स और स्ट्रेटजी बनाता है जो उसके लिए काम करें। वर्क मोर इक्वल अर्न मोर। बिगेस्ट स्कैम। हमें यह बताया गया कि जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा कमाओगे, लेकिन हकीकत में ऐसा कभी होता नहीं। मेहनत करने वाला इंसान सुबह से रात तक ग्राइंड करता है लेकिन फ्रीडम नहीं पाता। लेजी मिलियनेयर बैठकर सोचता है और ऐसी इनकम स्ट्रीम्स बनाता है जो उसके सोते वक्त भी पैसे कमाती हैं। पैसिव इनकम, लेवरेज, ऑटोमेशन, यही असली गेम है। रियल मिलियनेयर बनने की कॉस्ट। अगर आप 30 से 40 साल मेहनत करते करते पैसा कमाते हैं तो जब पैसा आता है तब ताकत, जोश और जिंदगी निकल चुकी होती है। गेटी जैसे अरबपति भी एक दिन की छुट्टी आराम से नहीं मना पाए। तो क्या ऐसा पैसा जो आपको जीने ना दे वो पैसा पैसा है या सजा? माइंडसेट शिफ्ट। बी लेजी बट स्मार्ट। लेजी होना कमजोरी नहीं है अगर आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। स्मार्ट लेजीनेस का मतलब है कम काम करना लेकिन इतना सोच समझ कर करना कि एक बार का काम आपको सालों तक कमाई देता रहे। यह पॉसिबल है अगर आप मेहनत की जगह डिजाइन थिंकिंग और सिस्टम बिल्डिंग पर फोकस करें। लेजी मिलियनेयर ब्लूप्रिंट। लेजी मिलियनेयर बनने के लिए आपको चाहिए हाई वैल्यू माइंडसेट, ऑटोमेटेड इनकम सोर्सेज, मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट थिंकिंग, टाइम की रिस्पेक्ट और पैसा कमाने का नया तरीका। बिना टाइम बेचकर मत पूछो मैं कितना कमा सकता हूं, पूछो मुझे कितना सिस्टम चाहिए जो मेरे लिए कमा सके। आप क्यों नहीं बन सकते लेजी मिलियनेयर? आपको जो सिखाया गया है वो आपको एक एम्प्लॉय बनाता है, लेकिन लेजी मिलियनेयर बनने के लिए आपको सीखना होगा दिमाग से काम लेना, न कि शरीर से। सोचिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या वो मेहनत आपको आजाद बना रही है या सिर्फ और ज्यादा फंसा रही है? अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी हिलाया है तो इसे लाइक करो, उसे भेजो जो खुद को फेलियर मान चुका है क्योंकि वो हसल कल्चर में फिट नहीं बैठता, और सब्सक्राइब करके तैयार हो जाओ क्योंकि अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूं वो एग्जैक्ट स्टेप्स जिससे लेजी मिलियनेयर माइंडसेट को एक्शन में बदला जाता है। जो लोग अपने टाइम को बेचते हैं वो जिंदगी भर काम करते हैं,
जो सिस्टम बनाते हैं वो चैन से जीते हैं। चैप्टर 2, Why aren't you already a lazy millionaire? आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी अमीर क्यों नहीं हैं? हर कोई मेहनत कर रहा है, फिर करोड़पति सिर्फ कुछ ही क्यों बनते हैं? लेजी मिलियनेयर की हिडन सच्चाई, मेहनत क्यों काम नहीं आ रही? हर सुबह लाखों लोग उठते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, 9 से 5 करते हैं, ओवरटाइम करते हैं, लेकिन महीने के आखिर में बैंक बैलेंस फिर भी खाली होता है। तो सवाल यह है, अगर सब मेहनत कर रहे हैं तो करोड़पति सिर्फ कुछ ही क्यों बनते हैं? क्या वो ज्यादा काम करते हैं? नहीं, वो ज्यादा सोचते हैं। वो दुनिया को उसी नजर से नहीं देखते जैसे आपको सिखाया गया है। लेसन 1, अपनी कीमत खुद तय करो वरना दुनिया करेगी। आप किसी कंपनी में काम करते हो, हर घंटे 200 से 500 रुपए कमाते हो, जबकि वही वक्त आप किसी क्लाइंट को देकर 5000 रुपए तक कमा सकते थे। जैसे एक डायमंड को कोई 500 रुपए में बेच दे, जबकि उसकी असली कीमत लाखों में होती है। लेजी मिलियनेयर जानता है कि उसका टाइम कितना कीमती है। आपसे फर्क बस इतना है, उसे अपनी कीमत पता है और आपको नहीं। लेसन 2, टाइम को बचाओ वरना टाइम आपको खत्म कर देगा। आप दिन भर बिजी रहते हो लेकिन फिर भी काम अधूरे होते हैं। इमेजिन करो, आप बाल्टी से कुआं भर रहे हो जबकि पास में पंप मशीन पड़ी है, लेकिन आपने उसे देखना तक जरूरी नहीं समझा। लेजी मिलियनेयर हर काम के लिए शॉर्टकट नहीं, स्मार्ट कट ढूंढता है। वो 80% रिजल्ट के लिए सिर्फ 20% काम करता है। लेसन 3, छोटी छोटी चीजें आपको गरीब बनाए रखती हैं। हर रोज की चाय, सिगरेट, इंपल्सिव ऑनलाइन शॉपिंग। शायद आपको लगता है अरे ये तो 100 रुपये ही हैं, लेकिन 100 रुपये x 365 रुपये बराबर 36,500 रुपये हर साल जो कहीं इन्वेस्ट होता तो 3 लाख रुपए बन जाता। आप पैसा गंवा नहीं रहे, आप अपने फ्रीडम के साल खो रहे हो। लेसन 4, आप जॉब नहीं कर रहे, आप मॉडर्न स्लेवरी में हैं। सोचिए, आपकी सैलरी एक पाइपलाइन है, अगर वो बंद हो जाए तो पानी यानी पैसा भी रुक जाएगा। लेजी मिलियनेयर ऐसी मल्टीपल पाइपलाइंस बनाता है जो सोते वक्त भी पैसे देती हैं। आप एक टैप पर डिपेंड हो, वो पूरा वाटर टैंक बना चुका है। लेसन 5, आपके पास डेस्टिनेशन नहीं बस डायरेक्शन है। आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपने ये तय ही नहीं किया कि आपको पहुंचना कहां है। कोई जीपीएस में सिर्फ स्टार्ट डाले और एंड ना डाले तो वो गाड़ी बस घूमती रहेगी। लेजी मिलियनेयर जानता है उसे 3 साल में 1 करोड़ चाहिए और वो रोड मैप बनाता है। आप सिर्फ होपिंग में लगे हो। लेसन 6, आप काम करते हो, वो काम करवाता है। आप परफेक्शनिस्ट हो, हर चीज खुद करना चाहते हो ताकि गलती ना हो। इमेजिन करो, एक इंसान घर बनाने की सोच रहा है और हर ईंट खुद लगाना चाहता है। वो जिंदगी भर भी घर पूरा नहीं कर पाएगा। लेजी मिलियनेयर काम करता नहीं, वो टीम बनाता है, सिस्टम बनाता है ताकि वक्त बचाए, पैसा मल्टीप्लाई करे। कोर ट्रूथ, आपने वो एजुकेशन ली ही नहीं जो असली अमीरी सिखाती है। आपने मैथ पढ़ा, साइंस पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ी, लेकिन मनी लेवरेज, ऑटोमेशन, सिस्टम्स ये कोई नहीं सिखाता। और इसलिए जब कोई आपको कहता है कि कम मेहनत करके भी करोड़पति बना जा सकता है, आप हंसते हो, पर वो हंसी आपकी बिलीफ की बेड़ियां हैं। लेजी मिलियनेयर उन्हीं बेड़ियों को तोड़ता है। अब समझ तो गए, अब क्या करोगे? अब आपके पास नॉलेज है, क्लैरिटी है, लेकिन एक्शन के बिना ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। आज नहीं तो कभी नहीं। लाइक करो अगर आपकी आंखें खुली हैं, शेयर करो उस दोस्त से जो मेहनत करता है लेकिन थका हुआ रहता है। सब्सक्राइब करो क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा लेजी मिलियनेयर सिस्टम कैसे बनाता है, स्टेप बाय स्टेप। मिक ड्रॉप एंडिंग लाइन, जो सोचता है कम मेहनत इक्वल कम पैसा, वो पूरी जिंदगी मेहनत करता है। जो सोचता है कम मेहनत इक्वल स्मार्ट सिस्टम, वो चैन की जिंदगी जीता है। चैप्टर 3, द लेजी मिलियनेयर लव्स वर्क व्हेन हिज एसेट्स डू इट। जब पैसा खुद काम करे तब असली अमीरी शुरू होती है। नया फोन या नई सोच, कार खरीदोगे या जिंदगी की आजादी? काम मत करो, ऐसा एसेट बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करे। मान लीजिए आपके पास $30,000 हैं। आपके सामने 2 रास्ते हैं, एक तरफ चमचमाती BMW का सपना, दूसरी तरफ एक पुराना छोटा सा मकान। दिल कहता है कार ले लो, जिंदगी जीनी है। दिमाग कहता है अगर यही पैसा ऐसी चीज में लगाया जाए जो हर महीने कमाई दे तो जिंदगी जे बिना भागे भी जा सकती है। यही वो मोड़ है जहां एक आम इंसान और एक लेजी मिलियनेयर की सोच अलग हो जाती है। एक दिखावे की ओर बढ़ता है, दूसरा दौलत की ओर। इस वीडियो में आप सीखेंगे वो सोच जो डिसीजन को डायरेक्शन में बदलती है।
लेसन 1, एसेट और लायबिलिटी। फर्क समझ लिया तो खेल बदल जाएगा। एसेट वो चीज है जो आपके लिए पैसे बनाती है, लायबिलिटी वो चीज है जो आपके पैसे खा जाती है। अब सोचिए, $30,000 आपके पास है, आप क्या खरीदोगे? एक नई चमचमाती कार या एक छोटा सा घर जो हर महीने किराया कमाए? ज्यादातर लोग कार खरीदते हैं क्योंकि वो दिखती है, लेकिन लेजी मिलियनेयर एसेट खरीदता है क्योंकि वो कमाता है। कार दिखावा है, घर कमाई है। एक दिखेगा, एक टिकेगा। लेसन 2, डिफरेंशियल थिंकिंग। पैसे से पैसा बनाना। सोचिए, आप ईएमआई में कार के लिए $300 हर महीने दे रहे हो। अब सोचो, वही पैसा अगर आप एक रेंटल प्रॉपर्टी में डाल दो और वो हर महीने $300 कमा के दे, तो अब आप खर्च नहीं कर रहे, आप कमा रहे हो। और असली फर्क यही होता है। लेजी मिलियनेयर हर फैसला ऐसे सोचता है, ये चीज मेरी जेब से पैसा ले रही है या मेरी जेब भर रही है। लेसन 3, छोटा घर बड़ा दिमाग। $30,000 से $3 मिलियन तक का सफर। चैप्टर में बताया गया कि लेखक ने एक नई BMW लेने के बजाय $30,000 से एक पुराना छोटा सा घर खरीदा। शुरुआत में किराएदार ने किराया नहीं दिया। घबराहट हुई, गुस्सा आया, फ्रस्ट्रेशन भी। लेकिन लेजी मिलियनेयर माइंडसेट ने कहा, समस्या नहीं, इसमें अवसर छिपा है। उन्होंने वो घर बेच दिया और $30,000 के बदले $60,000 बना लिए। फिर वो पैसा अगले 3 घरों में इन्वेस्ट किया। 6 साल में उनका पोर्टफोलियो बन चुका था $3 मिलियन का, और वो हर साल $50,000 पासिव इनकम कमा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कार नहीं ली, माइंडसेट ले लिया। रिलेटेबल एनालॉजी, आज नई कार, कल खोया हुआ मौका। हर बार जब आप नया फोन, नई गाड़ी या नया टीवी खरीदते हैं, तो आप सिर्फ पैसा नहीं खर्च कर रहे, आप उस एसेट को खो रहे हैं जो आपको पैसे कमा कर दे सकता था। लेजी मिलियनेयर हर डिसीजन से पूछता है, क्या मैं लग्जरी खरीद रहा हूं या आजादी? लेसन 4, असली आजादी तब मिलती है जब पैसा आपसे ज्यादा कमाने लगे। इमेजिन करो, आपके बिजली का बिल एक रेंटल प्रॉपर्टी के किराए से भर जाए। आपकी ईएमआई, टैक्स और बच्चों की फीस, हर खर्च किसी ना किसी एसेट से कवर हो जाए। तब आपको जॉब की जरूरत नहीं रहती, तब आप सच में फ्री होते हो। आजादी का मतलब बैंक बैलेंस में करोड़ों होना नहीं है। आजादी का मतलब है पैसिव इनकम से बढ़ा पर्सनल एक्सपेंसेस। बस वहीं से खेल बदल जाता है। रियलिटी चेक। पैसिव इनकम सुनने में आसान है, पर मेहनत लगती है। हाँ, रेंटल से दिक्कतें आती हैं। कभी किराएदार पैसा नहीं देता, कभी रिपेयर्स होते हैं, कभी पेपर वर्क झंझट भरा होता है। लेकिन सोचो, एक बार मेहनत करके अगर आप सिस्टम बना लो, तो वो सिस्टम आपको सालों तक फ्री रखता है। थोड़ा सैक्रिफाइस आज, हमेशा की आजादी कल। लेसन 5, अगर पैसे नहीं हैं तो क्या करें? बहुत लोग सोचेंगे, मेरे पास तो $30,000 भी नहीं है, मैं कहां से शुरू करूं? लेजी मिलियनेयर माइंडसेट यही सिखाता है, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, पर क्या आपने उस इंसान को ढूंढा है जो आपको रास्ता दिखा सकता है? क्योंकि जवाब पैसे में नहीं, मेंटर में छुपा होता है। और चैप्टर 4 उसी मेंटर के बारे में बात करता है। सोचो नहीं, बदलो। आज आपने ये सीखा, दिखावा मत खरीदो, दिमाग लगाओ, शॉर्टकट मत ढूंढो, सिस्टम बनाओ, खर्च मत करो, कमाई बनाओ। अगर ये बातें आपको लगी दिल से, तो लाइक करो, उस दोस्त को भेजो जो नई गाड़ी खरीदने की सोच रहा है, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले वीडियो में हम जानेंगे वो इंसान जो आपकी पूरी फाइनेंशियल डायरेक्शन बदल सकता है। जो जिंदगी बदल दे। आपका पैसा कितना कमाता है वही तय करेगा कि आप कितनी आजादी से जीते हो। चैप्टर 4, जिसे सही मेंटर मिल जाए उसकी अमीरी तेज हो जाती है। जो मेंटर ढूंढ लेता है वो जिंदगी में कभी हारता नहीं। कभी सोचा कि कुछ लोग तेज क्यों बढ़ते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं? न्यूटन ने कहा था, अगर मैं दूर देख सका तो इसलिए क्योंकि मैं दिग्गजों के कंधों पर खड़ा था। यही करता है एक लेजी मिलियनेयर। वो जायंट बनता नहीं, जायंट्स को ढूंढता है, मेंटर को पकड़ता है, उनकी सीख को अपने शॉर्टकट्स बनाता है और फिर एक ही छलांग में सालों का सफर पार कर जाता है। छोटे लोगों की नहीं, बड़े लोगों की जरूरत होती है। दुनिया कहती है हमें हमेशा किसी छोटे की जरूरत होती है, लेकिन लेजी मिलियनेयर कहता है हमें हमेशा किसी बड़े की जरूरत होती है जो हमें ऊपर खींच सके। स्पीलबर्ग को लू वॉसरमैन मिले, बफेट को बेंजामिन ग्रेहम, अलेक्जेंडर को अरिस्टोटल, और अगर आप सही इंसान खोज लें तो आपको भी वो मिल सकता है जो आपके लिए दुनिया बदल दे। मेंटर वो है जो बंद दरवाजे खोलता है। एक अच्छा मेंटर सिर्फ सलाह नहीं देता, वो आपको शॉर्टकट देता है।
वो आपको उन गड्ढों से बचाता है जिनमें बाकी लोग गिरकर जिंदगी गंवा देते हैं। वो आपको कनेक्ट करवा सकता है इन्वेस्टर्स से, अपॉर्चुनिटीज से और सिस्टम से जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। मेंटरशिप इक्वल जीपीएस फॉर सक्सेस। इमेजिन करो, आप किसी अनजान शहर में हैं, कागज का नक्शा हाथ में है, कंफ्यूजन भी। अब सोचो, अगर कोई लोकल एक्सपर्ट आकर बोले, आओ मैं सीधे मंजिल तक ले चलता हूं। मेंटर वही होता है, वो रास्ता छोटा करता है और मंजिल को अचीवेबल बना देता है। क्यों खुद ठोकरें खाओ जब कोई रास्ता दिखाने वाला है। डेविड ओगिलवी जैसे लेजेंड्स ने एडवर्टाइजिंग में सालों लगाकर 96 जीतने वाले फैक्टर्स निकाले। अब सोचिए, अगर कोई न्यूबी उन्हीं से सीधा सीख ले तो वो सालों का खर्च, गलती और नुकसान बचा सकता है। यही पावर है सही इंसान से सीखने की। मेंटर्स किताबों से बड़े होते हैं। किताबें आपको कॉन्सेप्ट्स देती हैं, लेकिन मेंटर्स आपको कॉन्टेक्स्ट देते हैं। वो बताते हैं, इस समय में, इस हालत में इस तरह सोचो। बफेट ने ग्रेहम से सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं सीखी, उन्होंने धैर्य, डिसिप्लिन और असली रिच माइंडसेट अडॉप्ट किया और 30 की उम्र तक मिलियनेयर बन गए। मेंटोर ढूंढना मुश्किल नहीं है, माइंडसेट चाहिए। लोग सोचते हैं मेंटोर मिलना इम्पॉसिबल है, लेकिन सच ये है, अगर आप बोल्ड, रिस्पेक्टफुल और क्यूरियस हैं तो आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं। जरूरत है एक सही पिच की, एक जेन्युइन वाइब की और विलिंगनेस टू लर्न की। मेंटोर से मिलने से पहले खुद को तैयार करो। मेंटोर को इंप्रेस करने के लिए आपके पास डिग्री नहीं होनी चाहिए, आपके पास इंटेंशन होनी चाहिए। उनके बारे में पढ़ो, उनकी जर्नी समझो, उनके पुराने इंटरव्यू, किताबें, कोट्स अब्सॉर्ब करो और जब मिलो, पूछो नहीं, सीखो, ऑफर करो। मैं आपके साथ फ्री में काम करने को तैयार हूं, क्योंकि जब आप सीरियसनेस दिखाते हैं तब दुनिया आपको गंभीरता से लेने लगती है। अगर आज इंप्लीमेंट नहीं किया तो कभी नहीं करोगे। मेंटर से मिल गए, सीख मिल गई, तो उस दिन ही अप्लाई करो, उसी दिन एग्जीक्यूट करो। लेजी मिलियनेयर कभी चीजें टालता नहीं, वो वही दिन को एक्शन डे बना देता है। हिडन सीक्रेट, सिर्फ सीखना नहीं, लेवरेज करना। मेंटर आपको सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, वो आपको ऐसा सिस्टम देता है जिससे आप 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना या 100 गुना तक आय बना सकते हो, वो भी बिना ज्यादा मेहनत किए। यही रीजन है कि लेजी मिलियनेयर बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा रिजल्ट दिखाता है। अगर इस वीडियो ने आपको एक बात समझाई हो तो वो ये है, अपने दम पर मत सीखो, किसी ऐसे के साथ चलो जिसने रास्ता पहले ही तय कर लिया हो। लाइक करो, किसी ऐसे दोस्त को भेजो जो गाइडेंस के बिना भटक रहा है, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैप्टर 5 में खुलने वाला है वो सीक्रेट जो लेजी मिलियनेयर की इनकम को एक्सप्लोड कर देता है। मेंटर से सीखा हर एक कदम आपको मंजिल से 1 मील करीब ले जाता है। चैप्टर 5, आलसी मिलियनेयर अपने मकसद को अपने लिए काम करने देता है। जब मकसद ही मशीन बन जाए तो मेहनत की जरूरत नहीं रहती। क्या आपका मकसद भी आपकी जगह काम करता है? बेन हॉगन, एक महान गोल्फर, जब पहली बार एक अनजाने कोर्स पर खेल रहे थे तो उन्होंने अपने कैडी से पूछा, ग्रीन दिख नहीं रहा, मैं निशाना कहां लगाऊं? कैडी ने जवाब दिया, उन 4 पाम के पेड़ों की तरफ। होगन बोला, कौन सा वाला? अब यह सवाल एक गोल्फर का नहीं था, यह था एक मानसिकता का। होगन जानता था कि अगर निशाना धुंधला है तो शॉट भी भटकेगा, और यही बात लेजी मिलियनेयर भी समझता है। आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ ना हो। हम में से ज्यादातर लोग वेग गोल्स के पीछे भागते हैं, थोड़ा कमा लूं, कर्ज चुका दूं, कोई बढ़िया नौकरी मिल जाए। लेकिन यह सब वैसा ही है जैसे कोई फ्लाइट बुक करे कहीं कैलिफोर्निया में जाने के लिए, जबकि उसे चाहिए था गेट 22, टर्मिनल 3, लॉस एंजलिस, 5:45 PM अराइवल। लेजी मिलियनेयर वेग सपनों के पीछे नहीं भागता, वो अपने गोल को लेजर फोकस क्लैरिटी के साथ सेट करता है। कितना पैसा चाहिए और कब तक चाहिए, ये 2 बातें क्रिस्टल क्लियर होती हैं। एक लड़की जिसने सिर्फ किताब पढ़कर अपना सैलरी गोल 25,000 से बढ़ाकर 40,000 किया, उसने इंटरव्यू में यही डिमांड रखी और उसे मिल भी गया। क्या उसने ज्यादा काम किया? नहीं, उसने सिर्फ अपना लक्ष्य बड़ा किया और उसका लक्ष्य उसके लिए काम पर लग गया। अब सोचिए, अगर हर डिसीजन से पहले आप खुद से पूछें, क्या ये चीज मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रही है या दूर, तो क्या आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी अभी है? लेजी मिलियनेयर का मानना है, लक्ष्य एक मेंटल जीपीएस होता है। एक बार आपने लोकेशन फीड कर दी तो रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ सोच लेने से क्या सब कुछ बदल जाएगा?
तो जवाब है 100% नहीं, लेकिन 0% से तो कहीं ज्यादा। सटीक लक्ष्य आपको उस दिशा में खींचता है जहां ग्रोथ होती है। क्वेबिकॉर नाम की एक कंपनी ने 1982 में सिर्फ एक गोल सेट किया, हर महीने एक नई कंपनी खरीदनी है। लोग हंसे, शक किया, लेकिन उन्होंने किया। 10 साल का सपना था, 6 साल में 1 अरब से ज्यादा का एम्पायर खड़ा कर दिया। क्या उन्होंने मेहनत ज्यादा की? नहीं, उनका ऑब्जेक्टिव उनके लिए मेहनत करता रहा। और यही लेजी मिलियनेयर का सबसे बड़ा सीक्रेट है। वो खुद को जलाता नहीं है, वो अपने लक्ष्य को अग्नि बनाता है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि लक्ष्य तो सेट करते हैं, लेकिन उस पर एक्शन कभी बाद में लेते हैं। लेजी मिलियनेयर जानता है अगर आज नहीं किया तो कभी नहीं करोगे, इसलिए वो तुरंत एक्ट करता है, बड़ा सोचता है और उस एक्वेरियम को बड़ा करता है जिसमें उसकी इनकम फिश तैरती है। छोटा टैंक, छोटी मछली, बड़ा टैंक, बड़ी उड़ान, बिल्कुल सीधा लॉजिक। अब सोचिए, क्या आप भी अपनी इनकम को उस पुराने टंकी में रखे हुए हैं, या अब वक्त आ गया है उस टंकी को तोड़ने का? क्योंकि लेजी मिलियनेयर यही करता है, वो बड़े मकसद से अपने लिए आजादी खरीदता है, बिना ज्यादा भागे या पसीना बहाए। और अगले वीडियो में हम जानेंगे कैसे लेजी मिलियनेयर हर काम को कम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट में बदल देता है। द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, जो पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो बस सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, अब मेरा गोल मेरे लिए काम करेगा। जो लोग डायरेक्शन के बिना मेहनत करते हैं वो जिंदगी भर भटकते हैं, और जो एक सही लक्ष्य चुनते हैं वो अपनी किस्मत खुद बना लेते हैं। Chapter 6. The lazy millionaire preserves his sanity by following the principle of least effort. सब कुछ पाने के लिए वो सबसे आसान रास्ता चुनता है, कम मेहनत, ज्यादा कमाई। लेकिन कैसे? क्या आपको भी लगता है कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है? फिर एक सवाल है, अगर आप हर दिन 10 से 12 घंटे काम कर रहे हैं तो करोड़पति क्यों नहीं है? शायद इसलिए क्योंकि आपको सिखाया गया है कि जितनी मेहनत उतना फल। लेकिन लेजी मिलियनेयर जानता है फल मेहनत से नहीं, समझदारी से आता है। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नियम है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, यानी कम से कम मेहनत में सबसे ज्यादा रिटर्न। हर दिन दौड़ते रहोगे या सही दौड़ चुनोगे? सोचिए, 2 लोग एक साथ काम शुरू करते हैं। एक दिन भर 100 काम करता है, हर किसी से बात करता है, हर टास्क खुद करता है। दूसरा सिर्फ 10 काम करता है, लेकिन उन्हीं 10 में से 8 उसके बैंक बैलेंस को बड़ा करते हैं। अब बताइए, असली अमीर कौन है? लेजी मिलियनेयर पहले खुद से एक ही सवाल करता है, मेरी एनर्जी जा कहां रही है और रिटर्न आ कहां से रहा है? वो जानता है कि हर चीज को बराबर अटेंशन देने से सक्सेस नहीं मिलती, बल्कि 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एक्शन से आता है। इसी को कहते हैं परेटो प्रिंसिपल, और यही होती है लेजी मिलियनेयर की सुपर पावर। आपके गुलाब कहां खिलते हैं? इमेजिन कीजिए, आपके पास 10 गुलाब के पौधे हैं। आप सब में एक जैसा पानी डालते हो, एक जैसी धूप देते हो, लेकिन साल के अंत में सिर्फ 2 पौधे फूल देते हैं। अब समझदार माली क्या करेगा? वो उन 2 पौधों पर ज्यादा ध्यान देगा, बाकियों को नहीं काटेगा, लेकिन उनकी देखभाल कम करेगा। क्यों? क्योंकि असली खुशबू वहीं से आ रही है। लेजी मिलियनेयर भी ऐसा ही करता है। वो अपने क्लाइंट्स, प्रोडक्ट्स और एफर्ट्स में से देखता है कि सबसे ज्यादा कमाई कहां से हो रही है, और फिर उसी को बढ़ाता है। बाकी चीजों को स्लोली फेड आउट करता है ताकि मेहनत कम हो और इनकम ज्यादा। समस्याओं में भी 80-20 काम करता है। अब सोचिए, आपकी जिंदगी की 80% टेंशन किस 2% लोगों या हैबिट से आती है? लेजी मिलियनेयर सिर्फ कमाने में नहीं, टेंशन घटाने में भी लीस्ट एफर्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करता है। वो टॉक्सिक क्लाइंट्स, लेट पेइंग टेनेंट्स और ड्रामा क्रिएटिंग टीम मेंबर्स को रिस्पेक्टफुली सिस्टम से बाहर कर देता है, क्योंकि वो जानता है रोज लड़ाई नहीं चाहिए, रोज कमाई चाहिए। कम मेहनत मतलब बेरुखी नहीं होता, लेकिन ध्यान रहे, लेजी मिलियनेयर कभी घमंडी नहीं बनता। वो रिसेप्शनिस्ट से लेकर सीईओ तक सबको एक समान रिस्पेक्ट देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है आज का रिसेप्शनिस्ट कल का पब्लिशर हो सकता है। असल सक्सेस वो है जो इंसान को बड़ा बनाती है, इंसानियत खोए बिना। अगली बार जब कुछ नया करोगे तो खुद से ये सवाल जरूर पूछना, क्या ये मेरा वो काम है जो 20% में आता है, जो मेरी जिंदगी बदल सकता है? अगर नहीं तो वहां अपना टाइम मत बर्बाद करो। लेजी मिलियनेयर हर कदम सोचकर चलता है। वो सबसे आसान रास्ता नहीं ढूंढता, वो सबसे असरदार रास्ता चुनता है। अब बताइए, क्या आपकी मेहनत वाकई आपको अमीर बना रही है,
या आप भी दिन रात गुलाब के उन पौधों को सींच रहे हो जो कभी नहीं खिलेंगे? कम मेहनत से अमीरी संभव है अगर आप सही जगह मेहनत करो। और अगले वीडियो में हम जानेंगे लेजी मिलियनेयर का सबसे गहरा नियम, टाइम को ऐसे बेंड करना कि काम भी हो और आजादी भी मिले। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, अब मैं सिर्फ अपने फूलों को सींचूंगा जो महकते हैं। जिंदगी वही बदलता है जो मेहनत से पहले डायरेक्शन चुनता है। चैप्टर 7, द लजी मिलियनियर प्लेज अकॉर्डिंग टू पार्किंसंस लॉ। वो टाइम नहीं बढ़ाता, काम को तेजी से खत्म करना सीखता है। आपका काम इतना टाइम क्यों लेता है? कभी सोचा है एक छोटा सा काम जो 1 घंटे में हो सकता था वो पूरा दिन क्यों खा गया? क्यों हम हर प्रोजेक्ट को तभी सीरियसली लेते हैं जब आखिरी तारीख सिर पर आ जाती है? रिपोर्ट हो, असाइनमेंट हो, टैक्स भरना हो, हम तब तक टालते हैं जब तक डेडलाइन गले ना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि पार्किंसंस लॉ कहता है काम उतना ही फैलता है जितना टाइम आप उसे देते हो। मतलब अगर आपको रिपोर्ट के लिए 30 दिन मिले हैं तो आप 29 दिन सोचोगे और 30वें दिन पसीने पसीने होकर लिखोगे। लेकिन लेजी मिलियनेयर ऐसा नहीं करता। वो इस सिस्टम को तोड़ता है। वो अपनी डेडलाइन खुद सेट करता है ताकि जिंदगी किसी और की टाइमिंग से नहीं, अपनी रफ्तार से चले। अगर सिर्फ 3 दिन होते तो अब सोचिए, वही रिपोर्ट, वही काम, वही क्लाइंट कॉल। अगर आपसे कोई कहे बस 3 दिन में सब करना है तो आप कर लोगे। क्यों? क्योंकि जब टाइम कम होता है दिमाग तेज चलता है, डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाते हैं, आप फोकस करते हो, परफेक्शनिज्म छोड़ते हो और काम हो जाता है। लेजी मिलियनेयर यही करता है। वो अपने दिमाग को ट्रेन करता है काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए, क्वालिटी नहीं गिराने के लिए। वो पूछता है अगर मुझे ये काम आधे टाइम में करना होता तो मैं कैसे करता? और यहीं से प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोड होती है। स्लो काम यानी ज्यादा थकान, फास्ट काम यानी ज्यादा आजादी। अब सच्चाई सुनो, काम को धीरे करने से आपकी क्रिएटिविटी नहीं बढ़ती, आपकी थकान बढ़ती है। आपका माइंड हर वक्त दबाव में रहता है, काम अधूरा होता है, जिंदगी रुक जाती है। लेकिन लेजी मिलियनेयर वही काम पहले हफ्ते में निपटा देता है ताकि अगले 3 हफ्ते उसकी जिंदगी के हों, एक्सेल शीट्स के नहीं। क्योंकि वो जानता है टाइम को अगर बर्बाद किया तो आजादी कभी नहीं मिलेगी। जल्दी करो लेकिन स्मार्टली। पार्किंसंस लॉ का मतलब ये नहीं कि आप काम को सतही बना दो। मतलब ये है स्मार्ट प्लानिंग करो, डीप वर्क करो और टाइम का मालिक बनो। एग्जाम्पल, जब लेखक ने गोस्ट राइटिंग शुरू किया तो उसने 200 पेज की किताब सिर्फ 45 दिन में लिखी और $20,000 कमा लिए। क्यों? क्योंकि उसने सवाल पूछा अगर मुझे ये 2 हफ्ते में पढ़नी और लिखनी हो तो मैं कैसे करूंगा? उसने 20 किताबों को स्कैन किया, सबसे बेहतरीन को गहराई से पढ़ा, बाकी को तेजी से स्किम किया। 80% वैल्यू 20% टाइम में मिल गई। यही लेजी मिलियनेयर माइंडसेट है, मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम आउटकम। परफेक्शनिज्म एक छुपा हुआ डर है। जो लोग कहते हैं मैं परफेक्ट करना चाहता हूं, असल में वो डर में जी रहे होते हैं। चर्चिल ने सही कहा था, परफेक्शनिज्म इज स्पेल्ड PARALYSIS। लेजी मिलियनेयर परफेक्ट नहीं बनता, वो प्रभावशाली बनता है। वो जानता है जिंदगी 1 मिनट में बदल सकती है अगर आप टाइम की कमांड ले लो। आप टाइम से डरते हो या टाइम को चलाते हो? अब सोचो, आपके हर काम के साथ अगर एक आंतरिक डेडलाइन हो जाए, क्या आप ज्यादा कमा पाओगे? क्या आप ज्यादा चैन से जी पाओगे? लेजी मिलियनेयर कहता है रियल डेडलाइन वो नहीं जो बॉस देता है, रियल डेडलाइन वो है जो तुम खुद तय करते हो। और यही माइंडसेट एवरेज वर्कर को गेम चेंजर एंटरप्रेन्योर बनाता है। माइक ड्रॉप मोमेंट। जो लोग टाइम के पीछे भागते हैं वो हमेशा थके रहते हैं, लेकिन जो टाइम को खींचकर अपनी तरफ मोड़ते हैं वो ही लेजी मिलियनेयर बनते हैं। अगर ये स्क्रिप्ट दिल से लगी हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। अब मैं अपनी डेडलाइन खुद बनाऊंगा और अगले चैप्टर में मिलते हैं जहां हम जानेंगे उस नेक्स्ट लेवल